जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। साथियों, मैं आकाश फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ समाधान स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आप सभी साथियों के लिए एक बेहतर और एक शानदार सी क्लास प्रारंभ है जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो चलिएगा, आप सभी से चाहूँगा मैं कि आप हमारी इस बेहतरीन क्लास को ज्वाइन करें, बॉटनी और जूलॉजी जिसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और आई होप अगर आप लोग नीट है, PNST है, एम्स जैसी अगर अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साथियों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है फिर ये वाला सेशन। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। जरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि क्षार रागी प्रो केंद्र की है, क्वेश्चन बोला गया है। तो ध्यानपूर्वक सारे ऑप्शन सुनिएगा, हम आंसर की बाद में चर्चा करेंगे। बोला है कि अधिक तुंग ताओ पर अति क्षारीय बर्फ जमी झीलों में धीरे धीरे पनपते हैं। बहुत गहरे समुद्र अवसादों में पनपते और प्रगुण करते हैं। जी हाँ साथियों, आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या बनेगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी। अगर आप सभी ने लगा पाया साथियों तो बेटर आंसर होगा और सभी ने सही कर पाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, बोला है कि जीवाणुविक ट्रांसडक्शन के लिए कौन सा सत्य है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा कि वायरस के द्वारा कुछ जीनों का एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में स्थानांतरण। सेकेंड की बात करें, संयुग्मन के द्वारा जीन का एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में स्थानांतरण। जीवाणु का अपना DNA सीधे ही प्राप्त कर लेता है। तो आंसर सभी लोग नोट करिएगा। पराक्रम में अगर सर्वप्रथम इसमें बात करें तो आपके दो वैज्ञानिक थे। कौन सा आपका? एक वैज्ञानिक था आपका जेंडर और दूसरा था आपका लेडनबर्ग। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, ये आपका ऑप्शन नंबर ए, इन्होंने क्या किया था, जीवाणुविक ट्रांसडक्शन की खोज की थी। और सत्य कथन की बात करें तो वायरस के द्वारा कुछ जीनों का एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर क्या है? ए करेक्ट होगा। ठीक है साथियों, क्या है? ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला है कि जीवाणु, क्या बोला साथियों? जीवाणु में प्लाज्म है, क्या है? तो आपका अतिरिक्त क्या है? अतिरिक्त गुणसूत्री पदार्थ है, मुख्य DNA या फिर आपका अभिक्रियाशील DNA या फिर आपका पुनरावृत्त जीन होगा। तो साथियों नोट करिएगा, राइट आंसर बनेगा आपका अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ होगा। क्या होगा कि जीवाणुओं में मुख्य केंद्रीय DNA में इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अतिरिक्त गुणसूत्र संरचना पाई जाती है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसी प्रकार से बोला गया है कि जीव जो अपचित अकार्बनिक पदार्थ के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं? तो प्रकाश स्वपोषित या फिर रसायन स्वपोषित, मृत आपका संतुष्म या फिर आपका होगा विष्ठा परिपोषित। तो देखिएगा कि जीव जो आपका अपचयित अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से क्या करते हैं? ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, उसे रसायन स्वपोषित जीव कहते हैं। तो हमारा क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और साथियों, जो भी चैनल पर नया हो, चाहे वो फर्स्ट टाइम आया हो, चाहे लगातार 1-2 दिन से देख रहा हो, और जिन्होंने सब्सक्राइब करके नहीं रखा हो और जिन्हें हमारी क्लासेस नहीं मिलती हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको लगातार हमारी क्लासेस देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आर्कियो बैक्टीरिया के लिए क्या सही है? क्या बोला है कि आर्कियो बैक्टीरिया के लिए क्या सही है? सभी है आपका हेलोफिल्स या फिर सभी प्रकाश संश्लेषी, सभी जीवाश्म या सबसे पुराने सजीव, क्या हो सकता है? तो आर्कियो बैक्टीरिया सबसे अधिक प्राचीन हेलोजिन्स जीवाणु का समूह होता है। तो क्या है? सबसे पुराना ऑप्शन नंबर डी है। समझ आई चीज़ें? क्या हो साथियों? सबसे पुराना होगा। उसी प्रकार से आगे देखिएगा क्या बोला है। बोला है कि किसके कारण ग्राम धनात्मक तथा ग्राम ऋणात्मक जीवाणुओं में अंतर पाया जाता है? क्या साथियों? अंतर पाया जाता है। तो देखिएगा, पहला ऑप्शन है कि कोशिका भित्ति, सेकेंड की बात करें कोशिका कला, सी की बात करें राइबोसोम्स और डी की बात करें कोशिका द्रव होगा। तो आप लोगों ने आंसर क्या करना है कि ग्राम धनात्मक कोशिका भित्ति कम जटिल होती है। क्या होती है? कम जटिल होती है। तो आपका जो राइट आंसर होगा
कोशिका भित्ति। क्या होगा? कोशिका भित्ति इसका सही आंसर होगा। ये आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक, क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या है? ए करेक्ट है। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये आप लोगों को नोट करके रखना है। उसी प्रकार से नेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो बोला गया है कि परागमन विधि में जो है आनुवांशिक सूचनाएं एक जीवाणु से दूसरे किसी विधि द्वारा स्थानांतरित होती हैं। तो संयुग्मन बैक्टीरिया की मुक्त दो दाता जीवाणु स्ट्रेन से होती है, दूसरे जीवाणुओं से, या फिर दाता तथा ग्राही स्ट्रेन के बीच भौतिक संपर्क द्वारा। क्या है आपका राइट आंसर? तो साथियों आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या बन जाएगा कि बैक्टीरियोफेज की मुक्त दो जो दाता जीवाणु स्टेन से होती है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी करेक्ट होगा। ये आप लोग को ध्यान रखना है। उसी प्रकार से अगर आगे आते हैं और बोला गया है हमसे कि एक जीवाणु हर 35 मिनट में विभाजित हो रहा है। एक जीवाणु हर 35 मिनट में विभाजित हो रहा है यदि किसी पोषक में निहित 10⁵, ठीक है, 10⁵ की पावर कोशिकाएं जो है पर ml 175 मिनट में बढ़ रही है, तब 175 मिनट के बाद कोशिका सांद्रता प्रति ml कितनी होगी? तो नोट करिएगा, आपका होगा 32 × 10⁵ की पावर कोशिकाएं बन जाएगी। ये हमें क्या करना है? नोट करना है। चलिए उसी प्रकार से आगे आते हैं। बोला गया है कि एस्चेरिशिया कोलाई में उपस्थित DNA खाली स्थान होता है। क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है कि एस्चेरिशिया कोलाई में उपस्थित DNA होता है 2 रज्जुक और रैखिक, या फिर 2 रज्जुक और वृत्ताकार, 1 रज्जुक और रैखिक, या फिर 1 रज्जुक और वृत्ताकार। क्या हो जाएगा? आप सभी लोग बता सकते हैं। तो साथियों नोट करिएगा, अगर ई कोलाई, एस्चेरिशिया कोलाई हम लोग किसे कहते हैं? तो ई कोलाई को ही कहते हैं। ओके, तो देखिए ई कोलाई 1 ग्राम ऋणात्मक जो है छड़ाकार चल या अचल जीवाणु होता है। तो जो हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या कि 2 रज्जुक और वृत्ताकार। क्या है राइट आंसर? होगा 2 रज्जुक और वृत्ताकार। तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी करेक्ट होगा। ये सभी को नोट करके रखना है। आगे बढ़ते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्या बोला गया है साथियों? क्वेश्चन बोला है कि निम्न में से कार्बन चक्र में जीवाणु की मुख्य भूमिका किस में होती है? प्रकाश संश्लेषण, रसायन संश्लेषण, या फिर आपका क्या होगा? पाचन तथा कार्बनिक पदार्थों का विखंडन, या फिर नाइट्रोजन युक्त यौगिक का स्वांगीकरण। बताइए जरा क्या हो सकता है? तो जीवाणु कार्बन चक्र में अपघटक का कार्य करते हैं तथा पाचन एवं कार्बनिक पदार्थों का विखंडन भी करते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या है? क्या ऑप्शन नंबर सी है क्या? जी हाँ साथियों, अगर सी है इसका मतलब आपने राइट आंसर प्रयास कर पाया होगा। पाचन तथा कार्बनिक जो है पदार्थों का विखंडन इसका सही आंसर होगा। यह आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करें। बोला है कि कुछ ऐसे जीव ज्ञात है जो कि 100 से लेकर जो है 105 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वृद्धि तथा गुण रखते हैं। वे किस वर्ग में आते हैं? समुद्री आर्कियोबैक्टीरिया, या फिर होगा आपका ताप स्नेही सल्फर जीवाणु। सी की बात करते हैं तो गर्म झरने वाले नील हरे शैवाल, या फिर आपका होगा मिथेनोजिक जो है आर्कियोबैक्टीरिया। तो साथियों आप सभी के राइट आंसर आ रहे क्या कि ताप स्नेही सल्फर जीवाणु। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जीवाणु एस्चेरिशिया कोलाई में उपस्थित आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि 1 रज्जुक वाला DNA, बी RNA, 2 रज्जुक वाला DNA, या फिर DNA होगा। तो साथियों आपका राइट आंसर बन जाएगा 2 रज्जुक वाला DNA।
ठीक, अगर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी है, इसका मतलब सभी ने सही आंसर किया है। सेशन को शेयर करिएगा, सेशन को लाइक करिएगा अगर जो भी साथी ने नहीं किया तो। देखिए बोला गया है कि एजेटोबैक्टर तथा, क्या बोला है कि एजेटोबैक्टर तथा बेसिल्स जो है पोलीमिक्सा उदाहरण है। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरी करने वाले जीवाणु, या फिर मनोनीकरण करने वाले जीवाणु, या फिर बीमारी करने वाले जीवाणु। क्या आंसर हो सकता है और आप सभी को बताना है कि आपका राइट आंसर क्या है। असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु, ऑप्शन नंबर क्या है, बी करेक्ट है। क्या है साथियों, अगर आप सभी ने ही ऑप्शन नंबर बी लगाया है तो बहुत बढ़िया, सभी का राइट आंसर होगा और सभी ने करेक्ट आंसर लगाया है। कुछ जीवाणुओं में, क्या बोला है साथियों, कुछ जीवाणुओं में लिंग अंग किसके द्वारा जो है प्रविहित किए जाते हैं। तो सेक्स पाइली, या फिर आपका प्लाज्म, या फिर होगा आपका वृत्ताकार डीएनए, या फिर होगा आपका युग्मक। सभी आंसर करके बताना है। तो साथियों चीज़ों को नोट करना है। अगर आप सभी के राइट आंसर आ रहे हैं, क्या साथियों ऑप्शन नंबर ए, क्या सेक्स पाइली, तो बिल्कुल सही होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या है, ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाणु में किस प्रकार डीएनए पाया जाता है। जीवाणु में किस प्रकार डीएनए पाया जाता है। वृत्ताकार मुक्त डीएनए, झिल्ली बद्ध डीएनए, रिजु सीधा डीएनए, या फिर कुंडलित डीएनए। नोट करिएगा, जीवाणुओं की कोशिकाओं में किसके साथियों, जो जीवाणु है, जो बैक्टीरिया है, इसकी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, केंद्रक तो नहीं होता है। ठीक है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। तो नोट करिएगा कि इसमें जो है आपका क्या वृत्ताकार मुक्त डीएनए होता है। क्या होता है, वृत्ताकार मुक्त डीएनए। ऑप्शन नंबर क्या है, ए करेक्ट आंसर होगा। ये आप लोगों को नोट करके रखना है। उसी प्रकार से कि एक बड़ी संख्या में कार्बनिक यौगिक जिसके द्वारा विघटित होते होंगे, एजेटोबैक्टर, या फिर आपका जो है कोमोली घोट्रोप्स, पोशी, या फिर माइक्रोप्लाज्मा, या फिर स्यूडोमोनास। क्या आंसर है, तो जो है रसोकार्बनिक पोषी पदार्थ के लिए आवश्यक ऊर्जा को अकार्बनिक जो है अवयव के ऑक्सीकरण द्वारा प्राप्त करते हैं। तो राइट आंसर क्या है, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो है कोमोली जो है घोट्रोप पोशी, इसका सही आंसर होगा। साथियों उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। बोला है कि तापमान सहन करने की क्षमता, क्या साथियों, तापमान सहन करने की क्षमता नीले हरे शैवाल में किसके कारण होती है। कोशिका भित्ति की संरचना, कोशिका की संरचना, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, या फिर इनके प्रोटीन में होमोपोलर बंधों के कारण। सभी आंसर करना है। चलिए बताइएगा क्या हो सकता है। तो साथियों नोट करना कि नील हरित शैवाल, क्या साथियों, जो आपका नीले हरे शैवाल या नील हरित शैवाल में जिलेटिन्स बंड तथा जीवाणु में संघनन प्रोटीन अणु उपस्थित होते हैं। तो साथियों क्या होगा, इनके प्रोटीन में होमोपोलर बंधों के कारण इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये आपको नोट करके रखना है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले, क्या साथियों, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले मृदा की जीव किसमें आते हैं। तो मांस, ठीक है, या फिर जीवाणु, या फिर होगा आपका हरे शैवाल, या फिर होगा आपका मृदीय कवक। चलिए सभी लोग बताएंगे। तो साथियों नोट करिएगा, आप सभी ने लगाया है क्या, जीवाणु, तो आपका सही आंसर होगा क्या है, अगर आप सभी ने लगाया है जीवाणु तो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर होगा। जीवाणु में जो है पारक्रमण किसके द्वारा मध्यस्थ होगा। तो प्लाज्मिडीज वेक्टर, या फिर विभोजी वेक्टर, या फिर होगा कास्मिड जो है, या फिर होगा एफ फैक्टर। तो आपका राइट आंसर क्या है, हमारा राइट आंसर है विभोजी फैक्टर। क्या साथियों, राइट आंसर क्या है, विभोजी फैक्टर वेक्टर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं
तो क्या बोला है ज़रा ध्यान दीजिएगा साथियों। बोला गया है कि जीनोफोर जीवाणु जीनोम या जो है न्यूक्लियोड बना होता है हिस्टोन तथा नॉन हिस्टोन द्वारा, आरएनए तथा जो है हिस्टोन द्वारा, या फिर एकल दो रज्जुक डीएनए द्वारा, या फिर एकल रज्जुक डीएनए द्वारा। तो आप सभी के राइट आंसर होंगे एकल दो रज्जुक डीएनए द्वारा। क्या आंसर है साथियों? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और हर बच्चा इस क्वेश्चन को डेफिनेटली बना पाया होगा और राइट आंसर ही कर पाया होगा। साथियों उसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। बोला है कि एस्चेरिचिया कोलाई का उपयोग जीव विज्ञान के प्रयोगों में अधिक किया जाता है क्योंकि यह आसानी से संवर्धन किया जा सकता है, आसानी से उपलब्ध हो सकता है, या फिर प्रयोग में आसानी होगी, या पोषद में आसानी से गुणन करता है। तो साथियों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि आसानी से संवर्धन किया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बोला है कि जीवाणु में पीढ़ी एकांतरण नहीं होता है क्योंकि इनमें न तो सिंगेमी होती है न ही अर्धसूत्री विभाजन, या फिर विभेदित गुणसूत्र अनुपस्थित होता है। इनमें जो है युग्मज नहीं होता है। क्या आंसर होगा जरा बताइए आप लोग। जीवाणु में प्रजनन अलैंगिक होता है। जीवाणु में कैसा प्रजनन होता है? अलैंगिक प्रजनन होता है। तो इनमें न तो जो है सिंगेमी और न ही अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो इसका मतलब आपने राइट आंसर प्रयास किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों क्या बोला है। बोला है कि ऐसे जीवों का नाम बताइए। क्या साथियों? ऐसे जीवों का नाम बताइए जो सूर्य से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ऊर्जा नहीं लेते हो। रसायन संश्लेषी जीवाणु, या फिर रोगजनक जीवाणु, सहजीवी जीवाणु, या फिर मोल्ड होगा। सभी के आंसर आना चाहिए। तो साथियों सभी साथी नोट करिएगा, बेहतर आंसर होगा आप सभी लोग अगर सभी साथी लगाए कि जीव जो कि आपका अपचयित अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसे रसायन संश्लेषी जीवाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? रसायन संश्लेषी जीवाणु कहते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बोला गया है कि ग्राम पॉजिटिव, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव प्लस तथा ग्राम नेगेटिव माइनस जीवाणु में मुख्य अंतर किस में होता है? तो कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली, या फिर जीव द्रव्य, या फिर आपका जो है फ्लेजिला। क्या होगा बताइए जरा। तो साथियों आप सभी के राइट आंसर की बात करें, अगर आपने ए लगाया है तो डेफिनेटली आपका सही आंसर होगा कोशिका भित्ति। ठीक, क्या होगा? कोशिका भित्ति इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बोला है कि मोनेरा में किसमें से एक कौन सा जीव है? मोनेरा में इनमें से कौन सा एक है? आपका अमीबा होगा, या फिर आपका एस्चेरिचिया होगा, या फिर आपका जेलीडियम होगा, या फिर स्पाइरोगायरा होगा। क्या आप लोग आंसर बता सकते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या सभी का सही है? क्या होगा? एस्चेरिचिया इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ेंगे और उसी तरीके से आगे पढ़ेंगे प्रोटिस्ट जगत के, मतलब आपका ठीक है किंगडम प्रोटिस्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड कि निम्न में से कौन सा सही है, मतलब सही हमें चूज करके बताना है। तो देखिए मैं आपको सही बता दूं कौन सा हो सकता है कि बैक्टीरिया अन्य परपोषी जीवाणु होता है, नहीं होता है। स्लाइड मोल्ड मृतुजीवी जीव होते हैं जो कि मोनेरा जगत में जो है वर्गीकृत हैं, नहीं होगा ये भी। तो प्लाज्मा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा में डीएनए, राइबोसोम, योम, कोशिका भित्ति होती है, ये भी नहीं है। तो सत्य होगा फिर आपका डी ही कि साइनोबैक्टीरिया एक स्वपोषी जीव होता है और समूह है जिसमें से मोनेरा जगत में वर्गीकरण किया जाता है। जी साथियों आपका राइट आंसर ही डी बन जाएगा, ये आप लोगों को नोट करना है। निम्नलिखित में से क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से जीव महासागरों में मुख्य उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं?
साइनोबैक्टीरिया, या फिर आपका होगा डायस्टम, या फिर होगा आपका डायनोफ्लेजेलिस्ट, या फिर होगा आपका यूग्लेनाइट्स। क्या होगा बताइए। तो साथियों नोट करिएगा, आपका राइट आंसर होगा डायस्टम। तो बिल्कुल सही होगा। क्या होगा, अगर आपका राइट आंसर होगा डायस्टम, इसका मतलब आपने डेफिनेटली राइट आंसर किया होगा। चलिए आगे बढ़े। सभी लोग थम्सअप कर दे तो मज़ा आ जाए फिर, ठीक है, थम्सअप कर दीजिएगा और सेशन को शेयर भी करना है। देखिए बोला है कि सिलिएट्स अन्य सभी प्रोटोजोआन से किस प्रकार भिन्न है। चलिए बता सकते हैं आप लोग। तो साथियों इनमें जो अगर भिन्नता होगी वह कि इनमें दो प्रकार के केंद्रक होते हैं। क्या होते हैं, जो डी आंसर है ना ये सही है कि इनमें दो प्रकार के केंद्रक मौजूद होते हैं। और यही सेशन का अंतिम क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था। आई होप जो है आप लोग इनमें 30 जो है प्लस ही क्वेश्चन किया है हमने, और इनमें जो है 25 प्लस ही आप लोग आंसर जो है सही दे पाएंगे। साथियों प्रतिदिन की तरह हमारा हर सेशन आपके लिए बहुत ही बेहतर, बहुत ही शानदार होता है, और आप लोग जो है सभी साथी सेशन को जरूर ज्वाइन करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए मिलते हैं साथियों नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।